Good morning, students. Today we are going to start lesson 3, air, water and weather. तो हम लेसन 3 में हवा, पानी और मौसम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम आपका Has it ever happened with you that you were out on a sunny day and suddenly it started raining? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब कभी आप सन्नी डे पे बाहर निकले हो और अचानक सडनली बारिश होने लगी हो? व्हाट कॉज दिस चेंज इन द वेदर? क्या कारण है मौसम में बदलाव का? श्योरली नॉट द वेदरमैन। कोई वेदरमैन तो हो नहीं सकता, है ना? निश्चित है कि कोई वेदरमैन हो नहीं सकता। तो इट द सन विच काउजेज चेंज इन द वेदर। यह सन है जो मौसम में बदलाव का कारण बनता है। द हीट ऑफ द सन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर एंड चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर। सन की जो हीट होती है, ठीक है, सन की जो गर्मी होती है वो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है हवा की गति को, ठीक है, और पानी के रूप को बदल देती है, ठीक है, विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द वेदर, जो मौसम में बदलाव लाती है, ठीक है। आगे आपका वेदर इज द कंडीशन of the atmosphere surrounding us at a particular time in terms of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. Temperature, atmospheric pressure, wind and moisture के संदर्भ में वेदर एक पार्टिकुलर टाइम में हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, ठीक है। द वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, विंडी, ड्राई और ह्यूमिड। वेदर जो है वो हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, विंडी हो सकता है, हवादार तूफानी हो सकता है, ड्राई हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, या फिर ह्यूमिड गीला भी हो सकता है, नम भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये द सन काउजेज चेंज इन वेदर। मौसम में बदलाव का कारण सन बनता है। मीन्स सन ही जो है वो कारण बनता है मौसम में बदलाव का। द वेदर चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन। वेदर जो होता है, मौसम जो होता है वो बदलता है सीजन टू सीजन, ठीक है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, विंटर, समर एंड रेनी सीजन आर द थ्री मेन सीजन्स। इंडिया में थ्री मेन सीजन्स होते हैं, एक समर, सेकेंड विंटर एंड थर्ड रेनी सीजन, ठीक है। थ्री मेन सीजन्स होते हैं, विंटर, समर एंड रेनी सीजन, ठीक है। ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान क्या होता है? इट इज़ ड्राई एंड हॉट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अधिकतर पार्ट में, ठीक है, सूखा होता है या गर्मी होती है, ठीक है। बट इट रैंस अ लॉट इन द रेनी सीजन। लेकिन जब रेनी सीजन आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हाउएवर, इवन ड्यूरिंग वन सीजन, हालांकि यहाँ तक कि एक सीज़न के दौरान भी द वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। तो जो मौसम होता है वो बदलता है दिन प्रतिदिन, ठीक है। एक सीज़न के दौरान भी क्या होता है कि जो वेदर होता है वो दिन प्रतिदिन चेंज होता है, और कभी कभी तो घंटे से घंटा, ठीक है, आवर टू आवर चेंज होता है वो। नेक्स्ट है आपका द सन काउजेज चेंज इन टेम्परेचर। अब सन कारण बनता है टेम्परेचर में बदलाव का भी, तापमान में भी बदलाव का, ठीक है। इफ द सन इज ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट, यदि सन जो होता है वो ओवरहेड ओवरहेड होता है, भूमि के ऊपर होता है, लैंड के ऊपर होता है, ठीक है, तो जो उसकी किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो एकदम सीधी सीधी लैंड पर गिरती हैं, ठीक है। तो इट गेट्स वेरी हॉट। तो उस समय क्या होता है कि बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है।
सो नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, इसलिए जो नून होता है, ठीक है, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है डे का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है नून, ठीक है। उस समय ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि उस समय जो सन होता है, सन की जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो स्ट्रेट लैंड पर गिरती हैं। बट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन इज लो इन द स्काई एंड द रेज आर स्लैंटिंग। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के दौरान क्या होता है, सन स्काई में क्या होता है, वो लो होता है थोड़ा, ठीक है, लो होता है। एंड जो उसकी किरणें होती हैं वो थोड़ी स्लैंटिंग होकर, तिरछी, ठीक है, तिरछी होकर लैंड पर गिरती हैं। सो इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। इस कारण जो होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है क्योंकि जो सन की जो रेज होती है, किरणें होती हैं, वो थोड़ी स्काई में कम होती हैं और तिरछी गिरती हैं वो, ठीक है, थोड़ी स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती हैं, तो जिस कारण वो लैंड पर अच्छे से नहीं आ पाती हैं, तिरछी होने के कारण। तो उस समय ज़्यादा मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सन काउजेज विंड्स टू ब्लो। सन कारण बनता है हवा के बहने का भी, चलने का भी, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ द विंड इज अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द सन। अब हवा की गति प्रभावित होती है सन की हीट द्वारा, ठीक है, सन की गर्मी द्वारा। द सन हीट्स अप द एयर। सन जो होता है वो हीट करता है एयर को, हवा को। एंड वार्म एयर इज लाइटर एंड सो इट राइजेस अप। तो ये जो हवा होता है, एयर होता है, वो गर्म हो जाता है, और जो वार्म एयर होता है, गर्म होने के कारण वो लाइटर, हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर उड़ने लगता है। एंड एंड क्या होता है कि कूल एयर, आफ्टर दैट जो कूल एयर विच इज़ हैवियर मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस। और कूल एयर जो ठंडी हवा होती है, वो क्या होती है कि वो जैसे इसकी अपोजिट होती है, वो हैवियर होती है, ठीक है, वो भारी हो जाती है और मूव करती है, ठीक है, मूव करती है इस वार्म एयर का जगह लेने के लिए, ठीक है, और उसका जगह ले लेती है वो। दिस काउजेज द विंड टू ब्लो। तो दिस काउजेज द विंड टू ब्लो, इसी कारण ये हवा चलती है, बहती है ना। इससे ही हवा जो है चलती है, बहती है, ठीक है, इस कारण ही। नेक्स्ट है आपका द सन काउजेज चेंज इन द स्टेट्स ऑफ वाटर। सन कारण बनता है वाटर की, पानी की अवस्थाओं में बदलाव का। पानी की अवस्थाओं में वाटर की जो स्टेट होती हैं, अवस्था होती है, उसमें कैसे बदलाव होता है, उसका कारण भी सन ही होता है। वी नो दैट क्लाउड्स ब्रिंग अस रैन। आपको पता है कि जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो बारिश लाते हैं, ठीक है। तो हाउ आर दिस क्लाउड्स फॉर्म, तो ये क्लाउड्स बनते कैसे हैं। द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड सीज इनटू वाटर वेपर। सन का जो हीट होता है वो वाटर, जैसे रिवर्स, लेक्स और सीज का जो वाटर है, उसको वाटर वेपर में चेंज कर देता है, ठीक है। दिस वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। और यही वाटर वेपर ऊपर की ओर स्काई में उड़ता है और क्लाउड बना लेता है, ठीक है। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल एज रेन। और जब ये क्लाउड्स, बादल जो होते हैं, वो भारी हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड होकर भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो ये बारिश के रूप में गिरते हैं, ठीक है। वाटर वेपर फॉल्स एज स्नो व्हेन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। और जब एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल, ठीक है, वो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ये वाटर वेपर स्नो, बर्फ के रूप में गिरने लगता है। दस द सन काउजेज वाटर टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इस प्रकार सन जो होता है वो कारण बनता है वाटर के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होने का, ठीक है। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड। थैंक यू।